तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को आज जो वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप 2D एनिमेशन के लिए पीसी बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप कौन सी पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। मैं भाई एक नई पीसी लेकर आया हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे। उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि उसमें हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट लगवाए हैं, कौन कौन सी सामान हमने लगवाई है, सारी सामान हम पहले बताएंगे। उसका रेट भी बताएंगे, क्या रेट पड़ा है। अगर आप एनिमेशन के लिए पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो ऊपर आप कितना जा सकते हैं और कम से कम आप कितने में बिल्ड करवा सकते हैं। ये देखिए कैबिनेट मेरा इधर रखा हुआ है, इसको हम सबसे बाद में ओपन करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सा सामान लगवाया है। अगर आपके पास कम बजट है तो आप कौन कौन सा लगवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं रैम की तरफ, क्योंकि इस टाइम भाई रैम बहुत महंगी चल रही है। और जब मैं वो पुरानी वाली पीसी लिया था ये दोनों, तो उस टाइम रैम बहुत सस्ती थी, तो वो वाली पीसी हमें सस्ती पड़ी थी। और ये पीसी जो हम लेके आए, ये पीसी हमारी बहुत महंगी पड़ी है इस टाइम के रेट में। तो सबसे पहले तो हम रैम की बात करें। जो रैम हम इसमें इनबिल्ड करवाए हैं उसको आप सबसे पहले देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बताते हैं। देख लें, इसमें 16 GB रैम हमने ऐड करवाया है, DDR5 रैम है। और इसमें जो स्पीड आप देख सकते हैं, मेगा हावर जो स्पीड है 5200 है, पर सेकंड की स्पीड होती है ये। इसमें अगर आप मतलब ज़्यादा स्पीड के लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि इसका प्राइस अभी हम बताने वाले हैं। उससे पहले हम इसमें बताने जा रहे हैं कि अगर ये जो रैम है इससे नीचे की आप लगवा सकते हैं कि नहीं एनिमेशन के लिए। तो ये जो 16 GB रैम है, इसमें अगर हम लगवाए हैं तो इसमें स्मूथली एनिमेट CC वगैरह रन करेगा। अगर आपके पास बजट कम है तो 8 GB रैम DDR5 भी लगवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा स्लोली चलेगा। इसमें एकदम स्मूथली चलेगा। अगर आप 4K में अगर बनाना चाहते हैं, ये मैं फुल HD के लिए बता रहा हूँ, 4K के लिए आपको 32 GB रैम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ साथ साथ में। मैं यहाँ पे सारा निकाल के रखा हूँ अमेज़ॉन से, कितने का पड़ा है और ऑनलाइन कितना है या भी मैं दिखा दूँगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। इसका जो ऑनलाइन रेट इस टाइम का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। क्लियरली मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बाद में इमेज में ऐड करूँगा तो काफ़ी मुझे दिक्कत होगी। इसका रेट है 27,499 और सेम रैम है, आप खुद देख लो, सेम नंबर के है, DDR5 है, सेम स्पीड वाली है, एकदम परफेक्ट है। देख सकते हैं इसका जो रेंज ऑनलाइन ये है। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में लेंगे तो इससे थोड़ा सस्ती पड़ेगी। ये मुझे जो पड़ी है इससे थोड़ा सस्ती पड़ी है। ये चीज़ आपकी मार्केट पे डिपेंड करेगा कि आपके दुकानदार के यहाँ डिपेंड करेगा कितने की पड़ती है। फ़िलहाल इससे 1000, 2000, 2500 तक सस्ती ही पड़ जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रोसेसर की तरफ। रैम की हम जानकारी दे दिए हैं कि अगर आपका बजट कम है तो आप 8 GB रैम पे भी एनिमेट CC रन कर सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब उतना स्मूथली नहीं चल पाएगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा, 19-20 का अंतर आएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास बजट है तो 16 GB ही रैम ऐड करवाइए। अब मैं प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। ये रैम, ये है मेरा प्रोसेसर जो हमने इसमें इनबिल्ड करवाया है। ये प्रोसेसर इंटेल का है, i5 कोर। ये जो है 14 जनरेशन प्रोसेसर है, आप देख सकते हैं। ये क्लियर मैं दिखा देता हूँ। अब मैं बताना चाहूँगा, ये प्रोसेसर जो हमने लगवाया है इसमें, ये i5 14 जनरेशन है। इसमें बिल्कुल स्मूथली हम फुल HD एनिमेशन कर सकेंगे बिना किसी दिक्कत के। सॉफ्टवेयर हाई नहीं करेगा, तुरंत ओपन होगा। यही प्रोसेसर मेरा पुराने वाली में लगा है, इधर दिखा दीजिए। ये जो मेरी पुरानी वाली PC है इसमें भी सेम प्रोसेसर लगा हुआ है, और सेम प्रोसेसर सेम रैम मैं इसमें भी लगवाया हूँ। उस टाइम सस्ता पड़ा था, इस टाइम बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि 1 साल पहले मैंने उसे बिल्ड करवाया था। अब जो मैं बिल्ड करवाया हूँ ये 1 साल बाद करवाया हूँ। तो इसमें मैं मॉडल वगैरह दिखा देता हूँ जो मैंने खुद लगवाया है, उसके बाद इसका हम प्राइस बताते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी का अगर बजट कम है, मान लीजिए आपका उतना बजट नहीं है, तो प्रोसेसर आप कम बजट में अगर एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा i5 जो 14 जनरेशन है, उसमें आप i12 जनरेशन भी लगवा सकते हैं, 10 जनरेशन भी लगवा सकते हैं, 13 जनरेशन भी आता है, वो भी आप लगवा सकते हैं। प्रोसेसर थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर प्रोसेसर में नहीं आएगा। अगर आप i3 में जाते हैं तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो i3 प्रोसेसर लें यहाँ पर, क्योंकि मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। i3 एक बार मैं लैपटॉप लाया था, एक दोस्त का था,
वो लैपटॉप में i3 ही था। वहाँ पे जब मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था तो बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था। तो मैं रिकमेंड ये भी करूँगा, अगर आप एनिमेशन सीखने के लिए पैसा फंसा रहे हैं 40, 50, 60 हज़ार, 80 हज़ार जो भी फंसा रहे हैं, तो आपके पास अगर बजट है तो PC ही लीजिए। मैं लैपटॉप की रिकमेंड बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि भाई लैपटॉप मैं देखा हूँ चला के उसमें बहुत स्मूथली ये सब सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाते हैं। अगर आपका अच्छा लैपटॉप है, बहुत महंगा है, तो अगर पहले से मौजूद है तो आप उसी में काम कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बताना चाहूँगा, PC ही बिल्ड करवाई ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें आप 10 जनरेशन भी करवा सकते हैं अगर आपका लो बजट है तो। अब मैं इसको भी साइड में रखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इंस्टाग्राम में बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया है ग्राफिक कार्ड को लेकर। आपने ग्राफिक कार्ड कहीं जिक्र ही नहीं किया। जो मैंने पार्ट 2 वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताना भूल गया था ग्राफिक कार्ड कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका क्या काम होता है एनिमेशन में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो ग्राफिक कार्ड हमने ऐड करवाया है ये 2 GB का है, ओसस कंपनी का। यहाँ पर हमने जो भी इसमें लगवाया है सब ब्रांडेड लगवाया है, कोई भी लोकल कंपनी का सामान नहीं लगवाया है। ये ओसस कंपनी का है, ब्रांडेड 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना ज़रूरी होता है कि नहीं। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, जो एनिमेट CC सॉफ्टवेयर है वो बिना ये ग्राफिक कार्ड के भी उसको रन कर सकते हो। वो रन कर सकते हो, चल जाएगा। आप कैरेक्टर भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब वीडियो वगैरह जब आप एक्सपोर्टिंग पर डालोगे तो वो बहुत देर में एक्सपोर्ट कर पाएगा, और थोड़ा मतलब ग्राफिक भी थोड़ा कम आएगा, मतलब देखने में जो लुक आता है वो भी थोड़ा डाउन हो जाएगा अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगवाते हैं। बिना ग्राफिक कार्ड के काम तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा लुक कम आएगा, इसलिए कम से कम आप 2 GB का ग्राफिक कार्ड ज़रूर लगवाएं अगर PC इनबिल्ड कराना चाह रहे हैं तो। और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास बजट है तो आप इससे अच्छा ग्राफिक कार्ड लगवाइए। कम से कम 6 GB का ग्राफिक कार्ड ज़रूर लगवाएं, और उसके ऊपर 8 GB चले जाएं तो और अच्छी बात है। अगर बजट नहीं है तो 2 GB या फिर 4 GB का ग्राफिक कार्ड ज़रूर लगवाएं। इससे जो आप वीडियो एक्सपोर्ट करोगे थोड़ा ग्राफिक भी अच्छा आएगा, इसमें जो स्क्रीन में आएगा वो भी अच्छा दिखेगा, और जब वीडियो आप एक्सपोर्ट करोगे वो भी थोड़ा जल्दी होगी। ये जो ग्राफिक कार्ड है हमने जो लगाया है, इसमें अगर वीडियो प्रीमियर प्रो पे एक्सपोर्टिंग पे डालते हैं बहुत स्लोली एक्सपोर्ट होती है। फ़िलहाल हम वीडियो डाल देते हैं, इधर काम करते रहते हैं, दूसरे टाइप में एक्सपोर्ट होती रहती है, इसलिए मुझे उतना जल्दी भी नहीं होता है, क्योंकि 25-30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, हो जाती है 1 से 1.5 घंटे में एक्सपोर्ट। अगर आप यही ग्राफिक कार्ड अच्छा वाला लगवाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड का भी काम अच्छा होता है, ये गेमिंग के लिए ज़्यादातर होता है। लोग जो गेम वगैरह खेलते हैं उसमें जो है ग्राफिक कार्ड मान्य ज़्यादा होता है, इसलिए ग्राफिक कार्ड लगवाइए ज़रूर, भले ही आप 2 GB का क्यों ना लगवाएं। अगर गेमिंग अगर आप साथ में करना चाहते हैं तो 2 GB के ऊपर ही लगवाइए, ठीक है भाई। तो मैं इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ, प्राइस दिखाना भूल गया मैं, यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ अमेज़ॉन से। इसका जो प्राइस ऑनलाइन प्राइस है ये आप देख सकते हैं, सेम है यही वाला, ये ऑनलाइन प्राइस है इस 2 GB ग्राफिक कार्ड का। अगर आप इसे ऑफलाइन परचेज करना जाएंगे तो कुछ ऑनलाइन से 100, 200, 400 मतलब कम हो सकता है, आपके ये मार्केट पे डिपेंड करेगा, हो सकता है ज़्यादा भी कम हो जाए। तो मैं ऑफलाइन प्राइस फ़िलहाल अभी नहीं बताऊँगा। ऑफलाइन प्राइस इसका जो पड़ा है, चलिए मैं बाद में बात कर लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन से थोड़ा ही बहुत कम का पड़ता है, ठीक है। आपके मार्केट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं जो मार्केट से लाया हूँ, मेरी मार्केट लखनऊ नाजा मार्केट है, मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ SSD की। ये जो मैंने SSD इसमें लगाई है, ये SSD है, देखिए कौशल कंपनी की है। ये 480 GB SSD हमने इसमें लगवाया है। और SSD भी कई प्रकार की होती हैं। एक चीज़ मैं ये बताना भूल गया था, ये जो इनबिल्ड हुआ है मेरा सारा सामान DDR5 में हुआ है। यही सामान आप DDR4 में भी करवा सकते हैं, उसमें भी ये सब रन हो जाएगा। जैसे ये हमारा PC 80-85 हज़ार का पड़ा है, अगर आप DDR4 में जाएंगे तो वो वहीं जाके कहीं ना कहीं आपका 10 से 20 हज़ार रुपये और कम हो जाएगा अगर DDR4 में जाते हैं। लेकिन उसमें आपका थोड़ा मतलब रन में 19-20 अंतर आ जाएगा, अंतर तो आएगा ही। 16 GB रैम, 500 स्टोरेज, अगर यही सब सामान सब सेम लगवा सकते हैं, लेकिन DDR4 में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं DDR4 DDR5 के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। इसका ये होता है जो DDR5 है ये न्यू मतलब आगे मतलब स्पीड वगैरह इसमें कुछ ज़्यादा होती हैं। जैसे इसमें सब स्पीड वगैरह लिखी है, कौन सी स्पीड से इसका मतलब डेटा ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा। तो DDR4 में स्लोली होता है, DDR5 में ज़्यादा फास्ट होता है। तो मैं रिकमेंड तो यही करूँगा, अगर आपके पास बजट है, पैसा है, तो DDR5 ही करिए। आप पीछे क्यों जाएंगे, आगे ही जाना चाहिए। तो आप SSD में हम एक चीज़ और बताना भूल गए थे, बता दूं आप लोगों को, वरना बाद में दिक्कत होगी। जब आप दुकान पे लेने जाएंगे ये सब सामान, थोड़ा बात कर लेते हैं उसके बाद सामान दिखाते हैं। जब आप दुकान पे जाएंगे, वहाँ जब आप
आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई आप किस बजट में पीसी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि उन्हें बजट बिल्कुल ना बताएं। अगर आप उन्हें बजट बता देते हैं तो आपको वो, अगर आप बता देते हैं कि मैं इससे ऊपर नहीं ले पाऊँगा, जैसे आप दुकान पे गए, वहाँ आप बताए कि मैं ये पीसी 40,000 के ऊपर, 40,000 के अंदर ही बिल्ड करवाना है, तो आपको वो कम रेंज वाली सामान को रिकमेंड करने लगेंगे कि ये ले जाइए और ये सॉफ्टवेयर आपका अच्छे से रन कर जाएगा, सारे सॉफ्टवेयर रन कर जाएंगे। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, जब पीसी बिल्ड करवाने गया था, भले ही क्यों ना मेरी वो वीडियो भैया देख रहे हों, मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एनिमेशन करना है, एनिमेट सीसी वगैरह सॉफ्टवेयर रन करने हैं। तो वो भैया बताने लगे सब अच्छे से रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इतना बजट नहीं है, थोड़ा कम वाला बताइए थोड़ा। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप DDR4 ले लीजिए, सारा सामान, सब सामान यही रहेगा, उसमें 15 से 20,000 रुपये बच जाएगा आपका। और लेकिन जब हमने बताया कि सॉफ्टवेयर सब रन हो जाएंगे, उसके बाद हमने अपना इंस्टाग्राम ID उन्हें दिखाया कि ये मेरा काम, मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को सिखाता भी हूँ, तब वो मेरे से खुद पूछने लगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे बनाते हो। अब बताइए, हमने उन्हें बताया कि मुझे ये काम करना है, तब वो बताया सब होने लगेगा, लेकिन वो खुद मुझसे पूछने लगे कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। इसलिए आप दुकान पे सामान लेने जाइए, वहाँ पर अपनी बात रखिए, उनकी बात 1% नहीं सुनना है। वो आपको 20,000 की पीसी भी बना देंगे, 15,000 की बना देंगे, क्योंकि मैं सारी जानकारी दुकान से लेकर आया हूँ। मैंने उनसे पूछा अगर कम से कम पीसी बनवाई जाए तो कितने रुपए में बन जाएगी, तो उन्होंने सबसे पहले बताया 15-16 हज़ार में बन जाएगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो 14,000 में भी बन जाएगी। लेकिन मैंने पूछा अगर इतने हैवी सॉफ्टवेयर उस पर रन किए जाएं तो क्या होगा, तो कह रहा है अगर इतने हैवी सॉफ्टवेयर उस पर नहीं रन हो पाएंगे, वो सिर्फ जनसेवा केंद्र वगैरह जो वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं या फिर पढ़ाई के लिए होते हैं, वो लोग ले जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप दुकान पे पीसी लेने जा रहे हैं तो आप अपनी बात वहाँ पे रखिए। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, हर एक चीज़ समझिए, ठीक है। बताने ये जा रहा था मैं, जो आप वहाँ पर जब लेने जाएंगे SSD, वहाँ पे ये जो SATA की SSD आती है, ये थोड़ा सस्ती आती है, लेकिन ये SSD की स्पीड वगैरह कम होती है, वायर द्वारा कनेक्ट होती है। ये SSD अगर रिकमेंड कर रहे हैं दुकान वाले तो ये बिल्कुल मत लीजिएगा। जो SSD डायरेक्ट असेंबल की जाती है, वो यहाँ पे मैं इसमें निकाल ली गई है, फ़िलहाल इसमें डाल दी गई है, मैं दिखाता अब यहाँ पर। वो चिप वाली होती है, चिप के द्वारा उसमें बैठाई जाती है। और ये जो होती है, ये इसकी एक वायर आती है, उसके द्वारा कनेक्ट की जाती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली लें। ध्यान से देख लीजिए, SATA कहते हैं इसको, SATA SSD, ये वाली आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है भाई। SSD की बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर मैं जो ये मदरबोर्ड है इसकी बात कर लेते हैं। ये मदरबोर्ड हमने इसमें लगवाया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, MSI कंपनी का है। MSI कंपनी आप देख लेना, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये भी, क्योंकि जो है देख सकते हैं इसका मॉडल देख सकते हैं, Pro H610MG वाईफाई मदरबोर्ड है ये मदरबोर्ड आप जो हमने लगवाया है, ये भी आप आराम से यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा ये भी नहीं है। और इससे भारी मदरबोर्ड भी आते हैं। अगर आप जो है भारी 4K वगैरह या फिर अच्छा स्मूथली करना चाहते हैं तो एक आता है 710 मॉडल आता है, इसी का 710M आता है, वो आप लगवा सकते हैं। फ़िलहाल ये भी वाईफाई भी वगैरह भी है, हर एक चीज़ है। अभी मैं पिछले 1 साल से रन कर रहा हूँ पीसी में, 1% हैंगिंग वगैरह ना हैंग किया है, ना कोई दिक्कत नहीं आई है। इधर दिखा दो, पुरानी पीसी में दिखा रहा हूँ, उस पीसी में आज तक मुझे 1% की प्रॉब्लम नहीं हुई है। आज ये जो महीना चल रहा है, इसी महीने को 24 तारीख को ये पीसी हमने लाया था, आज 7 तारीख ना, आज 7 तारीख है, 24 तारीख को 1 साल कम्प्लीटली हो जाएगा। मतलब मैं थोड़ा बोलने में हिचकिचा जाता हूँ, उसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, हाई स्कूल फेल बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड अगर कभी भी आप लेते हैं तो DDR5 का ही लीजिएगा। अगर आप DDR4 वाला करा रहे हैं तो सब DDR4 लीजिएगा। अगर DDR5 में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी दुकान वाले आपको रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे कुछ सामान DDR4 ले लो, कुछ सामान DDR5 ले लो। इसलिए अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे DDR5 ही लो, अगर DDR5 का सब इन बिल्ड करा रहे हो तो, या फिर DDR4 में जा रहे हो तो सारा सामान DDR4 में चले जाओ, ठीक है। तो ये बढ़वा भी सकते हो। इसका मैं प्राइस भी दिखा देता हूँ, ऑनलाइन प्राइस क्या है। फ़िलहाल ऑनलाइन प्राइस कहाँ चला गया, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकाले हैं अमेज़ॉन से, क्योंकि बार बार अगर तुरंत सर्च कर के निकालता तो काफ़ी टाइम लग जाता। ये देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड है, इसका ऑनलाइन प्राइस है। मैं बताना चाहूँगा ये मदरबोर्ड जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं जो अब इसके पहले जो मैं बात कर रहा था वो मदरबोर्ड है 760M, ये हाँ बम्फर वाईफाई मदरबोर्ड।
ये जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है, फिर भी इसके थोड़ा ही नीचे ही है, सस्ता ये इससे थोड़ा। इसमें ये जो मदरबोर्ड मेरा है, आप जो है 2 रैम स्लॉट होते हैं, 2 रैम इनबिल्ट करा सकते हैं, 16 GB की लगवा सकते हैं या फिर 8 GB की लगवा सकते हैं। रैम में एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो रैम होती है जब आप दुकान पे लेने जाएंगे तो वहाँ पे दुकान वाला आपको रिकमेंड करेगा कि 8 GB की 2 लगवा लो। फुल फोकस करेगा आपके ऊपर कि आप 2 लगवा लो 8 GB की, क्योंकि उसमें 8 GB की जो होती है उनका फ़ायदा उसमें ज़्यादा होता है। मेरे से भी कल मैं जब लेने गया तो मेरे से कह रहा 8 GB ज़्यादा ले लो, उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। पूरा फोकस मेरे को ऐसा रिकमेंड कर रहा था कि भाई 8 GB की 2 ले लो। मैंने कहा मुझे 16 GB की ही रैम लगवानी है और यही लगवानी है सेम, क्योंकि रैम भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ आती हैं विदाउट हीट सिंक की रैम आती हैं, वो सस्ती आती हैं। अगर आप रैम लेने जा रहे हैं, मतलब ये सब करवाने जा रहे हैं, तो एक चीज़ रैम पे भी ध्यान देना, दुकान पे जाना तो उनसे बता देना मुझे रैम हीट सिंक वाली चाहिए, विदाउट हीट सिंक वाली नहीं चाहिए, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वो अगर हीट सिंक नहीं होगी तो गर्म ज़्यादा होगी, पीसी स्लो चलेगी। इसलिए रैम हीट सिंक वाली लगवाइए, ज़्यादा सही रहेगी। ये जो होती है ये हीट सिंक वाली ही होती है। जो विदाउट हीट सिंक वाली होती है वो बिल्कुल चिप जैसे होती है, पहचान भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं सोचा कि बता दूं, नहीं तो आगे चल के आप लोग जब जाएंगे तो बोलेंगे बताए नहीं आप लोग, ठीक है। इसकी भी बात हो गई। अब मैं बात करता हूं, ये जो है ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई जो है ये एंट स्पोर्ट कंपनी का है, देख सकते हो। ये 600L मॉडल दिखा दो इसका। ये पावर सप्लाई भी लगता है पीसी में। इसका प्राइस मैं दिखाना चाहूँगा। पावर सप्लाई तो आप इससे कम का भी आता है, 550 वाट का भी आता है, उसका प्राइस और भी कम हो सकता है, वो भी लगवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सब करवा रहे हैं, इतना बिल्ड करवा रहे हैं, तो 600 वाट का ही लगवाइए, ज़्यादा सही है। इसका मैं प्राइस दिखाना चाहूँगा, आप लोग 1 मिनट, जब बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, ये प्राइस है, देख लो ऑनलाइन, ठीक है। आपके मार्केट के हिसाब से अप डाउन होगा, आपका क्या है वो मुझे तो नहीं पता है, आपका मार्केट क्या है, क्योंकि मेरे यहाँ का जो मार्केट है लखनऊ नाज़ा मार्केट है। अगर कोई आसपास से मेरी वीडियो देख रहा है तो आप जाके बिल्ड करवा सकता है, लेकिन अच्छी दुकान से ही बिल्ड करवाएं, क्योंकि आप वहाँ पे बजट बताएंगे, आपको पर्चा बना के दे दिया जाएगा, पर्चा बना के दे दिया जाएगा, उसमें बताया नहीं जाएगा। आप वो जो पर्चा बना के देंगे आपको, उसमें सामान नहीं बताएंगे कि मैं क्या क्या सामान इसमें बनाया हूँ। आप जब बिल्ड करवाने जाएँ तो मैं बताना चाहूँगा, सामान लिख कर लेके जाएँ, सभी सामान चेक करके जाएँ ऑनलाइन, किस रेट का है किस रेट का नहीं है, और सारा मॉडल नंबर लेके जाइए। उसके बाद बताइए कि मुझे यही चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इधर उधर से लेके आइए, लेकिन सारा सामान मैं ये लगाऊंगा जो मैं बता रहा हूँ। और कीबोर्ड माउस तो आप कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी चला सकते हैं, लेकिन अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो गेमिंग ही लेंगे। तो ये मेरा गेमिंग कीबोर्ड माउस है, देख सकते हो, ये वायर वाला है। एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, विदाउट वायर वाला जो ये पिछला पीसी है, ये पुराना वाला, तो इसमें हमने ये वाला ले आया था, ये विदाउट वायर वाला है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये विदाउट वायर है, ये वायरलेस है। तो मैं रिकमेंड करूँगा वायरलेस कीबोर्ड माउस आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये जो है बहुत फंस के चलता है, कुछ देर चलता है, फिर जब बटन दाबेंगे कहीं काम ना करेगा, अगर माउस चलाएंगे तो कहीं माउस का कर्सर लेना बढ़ेगा, बहुत दिक्कत करता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा वायरलेस बिल्कुल ना लें। एंट स्पोर्ट कंपनी का ये भी है, देख सकते हैं, अनलिमिटेड गेमिंग है, ये इधर गेमिंग अनलिमिटेड, लेकिन सिर्फ लिखा है गेमिंग अनलिमिटेड, ये होता कुछ नहीं है। वायर वाला लीजिए, बहुत अच्छा चलता है। ये देखिए, इसी कंपनी का मैं वायर वाला भी लेके आया था इस दूसरी पीसी के लिए, ये वाला सेम कंपनी का है, ये वायर वाला है, अच्छा चल रहा है। और जो मैं अभी लेके आया हूँ इसके लिए, यह भी वायर वाला ही लेके आया हूँ, तो आप वायर वाला लीजिएगा, ज़्यादा सही है। इसको भी अब हम साइड में रखते हैं। अब ये सारा सामान के बाद अब हम रिकमेंड करेंगे मोनीटर। मोनीटर आप कोई भी ले सकते हो, सैमसंग कंपनी का ले सकते हो, MSI कंपनी का ले सकते हो, लेकिन ये जो MSI कंपनी का है, मैं दिखाना चाहूँगा। MSI कंपनी में अगर आप जाते हैं, यहाँ पर इधर दिखाना चाहूँगा, तो ये थोड़ा सैमसंग कंपनी से सस्ता पड़ जाता है, और इसमें गेमिंग वगैरह और जो परफॉर्मेंस होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए मैं MSI का लेकर आया हूँ। मैं MSI भी चला रहा हूँ, सैमसंग भी चला रहा हूँ। ये सैमसंग वाला है, देख सकते हो, वो जो उधर रखा है वो MSI का है। तो मैं चलाने के बाद ही मैं MSI क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, वो इसलिए MSI लेकर आया हूँ। सैमसंग भी अच्छा है, कंपनी अच्छी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अच्छी। ये थोड़ा प्राइस मतलब कम प्राइस में मिल जाएगा, ये इसमें 1000-2000 बच जाएंगे, इसमें थोड़ा स्पीड वगैरह ज़्यादा मिल जाएगी। अब इसकी स्पीड जो है मैं दिखाना चाहूँगा, लिखी होगी इसमें कहीं कि ये 144, ये हाँ, ये 144 ये जो लिखी है, ये जो मॉनिटर मुझे पड़ा है, इसमें जो स्पीड है, ये स्पीड इसमें जो है 100 है, और इसमें जो है
144 है। सेम साइज सेम है, सब कुछ सेम है, स्पीड इसमें ज़्यादा मिल जाएगी। तो दुकान वाला भी मुझे यही रिकमेंड किया था कि इसमें आपको स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी और इससे तुम्हारे 1000-2000 बच भी जाएंगे। तो ये मेरा 25 इंची मॉनिटर है, MSI कंपनी का, काफ़ी अच्छा है, अच्छा भी चलता है। अब मैं इसके बाद में इसको यहीं पे रखता हूँ या फिर ओपन करके दिखा दूँ, ओपन कर दूँ। एक लोग आओ सपोर्ट करो ज़रा मेरा, ये ओपन कर दूं, क्योंकि भाई कुछ लोग कमेंट कर रहे थे जब मैं ये डिब्बा दोनों यहाँ पे कल वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वाली, तो वहाँ पे कुछ लोग कमेंट ये किए कि भाई पुराने डिब्बे दिखा रहे हो, फालतू में इतने कंप्यूटर रखे हो, क्यों लाओगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो मैं एनिमेशन काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि आप एनिमेशन चैनल नहीं बताते हो, तो आप सिर्फ व्यूज़ के लिए ये बना रहे हो, टेक वाला चैनल जो सिखा रहे हो। तो भाई मैं अगर सिर्फ व्यूज़ के लिए, अगर सिखाने के लिए चैनल बनाया होता तो मैं पर डे आप लोगों को वीडियो क्यों नहीं देता। आप वीडियो देखिए मेरी कितने दिन में आ रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरी टीम बैठती है, हमारी टीम में 4-5 लोग हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं हम लोग। ये हमारा गुलशन भाई है, ट्रेंड हो चुका है। ये हमारा इधर चंद्रशेखर भाई है, ये भी ट्रेंड हो चुका है, दिखा दो उधर। ये सब एनिमेशन में ट्रेंड हो चुके हैं। और अभी हमारा सर्वेश भाई है, वो ट्रेंड हो रहा है, एक लड़का और आता है उसको भी ट्रेंड कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि मेरा सिखाने का तरीका अलग है एकदम। अगर आप मेरे चैनल पे जाइए, देखिए मेरा सिखाने का तरीका क्या है, उसके बाद बताइए। चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं। खाली डिब्बा तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया भाई पुराने डिब्बे दिखा रहे हो आप। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मैं ले आया हूँ, उसके बाद मेरा काउंटर छोटा पड़ रहा है, क्योंकि मॉनिटर मेरे आ नहीं पाएंगे यहाँ पे। और कैबिनेट अगर मैं नीचे रखूँगा तो यहाँ पे चूहे भी बहुत ज़्यादा हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ सामान, पीछे मेरा एक रूम है, उसमें एक स्टूडियो उसमें सेट करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ मैं हॉरर स्टोरी के लिए। तो वहाँ पे भी एक PC में वहाँ सेट करने वाला हूँ, 2 यहाँ पे रहेंगे, एक वहाँ पे रहेगी। मैं अकेला बैठ के वहाँ काम करूँगा और इन लोगों को यहाँ बैठा के काम कराऊँगा। तो मैं इसको मैं ओपन करता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को। खाली डिब्बा तो नहीं है। हटाओ जरा, अभी मैं लेकर आया हूँ, जब से इसे ओपन नहीं किया हूँ। वहीं दुकान पे टेस्ट करवाए थे दुकान वालों ने। देखिए ये सामान निकला है इसमें। सबसे पहले सामान दिखा देते हैं क्या क्या निकला है इसमें। इसको इधर रख देते हैं पीछे। इसमें जो सामान निकला है, एक ये निकला है जो नीचे ये वाला ये हिस्सा है स्टैंड, और उसके ऊपर ये लगेगा ऐसे, जैसे ये दिख रहा है, ये उसमें मॉनिटर में कनेक्ट होगा। मैं इधर रख देता हूँ। और इसमें इसकी HDMI केबल भी निकली हुई है, ये वाली, ये MSI की है। ये देखिए, इसको भी साइड में रखते हैं। ये इसका अडाप्टर है, देखिए काफ़ी अच्छा अडाप्टर भी है। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए भैया डिब्बा रखा है, खाली कुछ नहीं है इसमें। कमेंट कर रहे थे कि डिब्बा दिखा रहे हो, कई लोगों के कमेंट आए इंस्टाग्राम पे। ये देखो डिब्बा दिखाने जा रहे हैं, अभी उसका भी डिब्बा खोल के दिखाएंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। हटाओ जरा डिब्बा, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई ये स्क्रीन है इसलिए बहुत संभाल के निकालना पड़ रहा है। ज़रा से भी स्क्रैच आएगा तो तुरंत टूट जाएगी। टूटने का मतलब 8-9-10 हज़ार गए आराम से आराम से आराम से। इधर से ये डिस्प्ले देखो, ये 25 इंची डिस्प्ले है। ये वो जो उधर रखी हुई है वही वाली है पीछे की, है सेम, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे स्पीड ज़्यादा मिल गई है सेम। ये जो है अब न्यू मॉडल में आई हुई है, वो जो पुरानी वाली थी थोड़ा ओल्ड मॉडल में है। इसको उधर रखो, ज़रा आराम से रखोगे, उधर रख दो आराम से। ले जाओ पैक करो, उधर तुम ले जाओ पैक करो। ये मॉनिटर खुलवाओ, तुम क्या दे दो पैक करें आराम से। उधर ना रखो वो केबल। कागज़ कहाँ का, कागज़ दो, ये लो, इसके ऊपर रख दो, ई के ऊपर रख दे ऊपर। अबे वो लगाना है, सेट करना है सब। लाओ भैया दिखाओ, खाली डिब्बा दिखा दें। काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि भाई खाली डिब्बा दिखा रहे हैं, खाली डिब्बा भी दिखा देते हैं यहाँ पर। पकड़ो डिब्बा, पकड़ो तुम।
बढ़ाओ नीचे। ये दोस्तों है मेरा CPU। उल्टा रख दिए यार। अब सीधा हुआ है। ये देखो CPU, देख लो आप लोग, दिखा दो भाई, खाली कैबिनेट तो नहीं है? देख लो, कैबिनेट तो नहीं है खाली भाई। काफ़ी लोग कह रहे थे डिब्बा है, देख लो। सेम कैबिनेट लेकर आया हूँ, सेम वो वाला दिखा दो, पुराना वाला बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। क्योंकि मैं जो यूज कर चुका हूँ वही लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। इसमें भी RGB लाइट है, जैसे उसमें जल रही है वैसे सेम RGB लाइट इसमें भी है। ये मेरा फुल कैबिनेट है। और कैबिनेट आप अच्छा भी ले सकते हैं। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है भाई, 2-2.5 हज़ार के आसपास कैबिनेट का आता है, जो ये डिब्बा है। और यही कैबिनेट अगर आप 5-6 हज़ार में लेते हैं तो अच्छा मिल जाएगा, बड़ा वाला जो गेमिंग वाला नहीं होता है वो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास बजट है तो। ये नॉर्मल ही है और RGB के साथ है, 4 RGB हैं, 3 आगे हैं, 1 पीछे है, तीनों RGB लाइट के साथ है ये कैबिनेट। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये सब मतलब जो भी मैंने लेकर आया है, ये जितना भी सामान लेके आया हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, आप मेरे बताए गए तरीके से ही आप PC लेने जाएं तभी जाएं। एक बार और रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो अगर आप बैठ के काम करना चाहते हैं तो PC ही लें, अगर इस काम के लिए ले रहे हैं तो। अगर आपके पास मान लो कहीं लैपटॉप ही लेना है तो उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, अच्छा लेना तब हो पाएगा। यही DDR5 में ले लेना, 16 GB रैम, 500 GB स्टोरेज। लेकिन वो आपको PC से महंगा पड़ जाएगा, लैपटॉप महंगा पड़ जाएगा, PC आपको सस्ती पड़ गई है। तो इसको अभी हम फुल सेटअप बनाते हैं यहाँ पे, फिर उसकी क्लिप बाद में बनाएंगे, लगा के देखते हैं, हो सकता है यहीं पर मेरा सेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में ऐड करेंगे आगे की वीडियो। तो दोस्तों अब हम इसको कनेक्ट करके दिखाएंगे, ये सब कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, कौन सी केबल कहाँ पे लगेगी। कुछ नए लोग होंगे लेके चले आएंगे, उसके बाद उन्हें ये नहीं पता होगा कि हम इसको कैसे सेट करें। तो उसके लिए हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करो गुलशन भाई। ये जो है इसमें लगेगा, यहाँ पर ऐसे लग के ऐसे इसमें पिल जाएगा, बस इसी में पिलेगा। ये देखो ये लग गया। अब ये जो बचा हुआ है ये इसमें लगेगा, इसमें, लेकिन पहले हमको उसमें लगाना चाहिए था। इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के लिए पीछे ये बना हुआ है, ये इसको नीचे दाबना है, इसको निकाल लेना, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे आराम से। ये बैठ गया अपने आप खट से, बिल्कुल आराम से। अब क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे, और हम पिलाएंगे। हाँ, मतलब ये इसमें वही पकड़ो। मजाक भी होती रहती भाई हम लोगों की, कोई दिक्कत नहीं, आपस में रहते हैं, सब छोटे बड़े हैं, मजाक करते रहते हैं। अबे गुलशन भाई, पिलाना तो हमको पड़ा है ऊपर से। अरे पकड़े तो हम ही थे। ये देखो ये पूरा सेटिंग हो गई है, इसकी जगह भी कम पड़ रही है। अब ये जगह कम पड़े, इसको हम ऐसे थोड़ा रहने दो। इसको अगर झुकाना चाहो तो ये झुका भी सकते हो यहाँ पे, और आगे की ओर झुकाना चाहो तो आगे की ओर झुका सकते हो, मतलब यहाँ से मूव भी हो जाती है आराम से। अब इसके लिए हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले HDMI केबल। ये HDMI केबल CPU में लगेगी, मॉनिटर से दिखाता हूँ। ये HDMI केबल है, ये दोनों एक ही तरीके के हैं, चाहे ये इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। लो गुलशन भाई तुम इधर लगाओ और हम इधर लगाते हैं। हम लोग पास में रहते हैं तो मजा खूब लेते रहते हैं, काम भी करते हैं, मजे भी लेते हैं। इसी में पिला दिए भाई, ऊपर वाले में। ये उसमें लग गया, अब इसको हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पे लगेगी, ये स्लॉट है इसकी, यहाँ पे
लग गई। अब इसमें ये पावर देने के लिए पावर एडाप्टर लगाएंगे इसमें, यहाँ पे। ये देखो यहीं पे लग गया। अब इसको हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देंगे। देख लीजिए, आपको अगर लगाने के लिए ऐसे सब लगाना है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देंगे यहाँ पे। और इसकी ये पावर केबल है इसकी CPU की, इसको हमने पहले इसमें लगा दिया है। इसको हम पीछे दिखाओ इधर ज़रा, पीछे यहाँ पे लगाएंगे पावर सप्लाई में, यहाँ पे ये लग गई। अब इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए सबसे पहले हम तो यहाँ से इलेक्ट्रिक बंद कर दिए थे, ये वाला ऑन किए। उसके बाद यहाँ से बंद किए थे, ये ऑन हो गया। भाई ये सब बिजली का मामला है। देखो इसमें भी लाइट आ गई, इसमें भी आ गई, ये इसमें भी आ गई, ये भी आ गई सिग्नल, इसमें भी आ गया। HDMI नो सिग्नल। अब इसको ऑन करो। अब ये यहाँ तक ऑन हो गया है। अब हम ये CPU ऑन करेंगे। CPU को ऑन करने के लिए पावर बटन है इसका, इसको जैसे हम प्रेस किए, ये हमारा फाइनली ऑन हो गया। देख लो भाई, ये डिब्बा तो नहीं है भाई। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये सब डिब्बा दिखा रहे हो यहाँ पे। देख लो सब ऑन हो रहा है। अभी स्क्रीन आ जाएगी इसमें। ये प्रो सीरीज की है, जो हम लेके आए थे वो प्रो सीरीज की नहीं थी पहले जो लेके आए थे। ये जो अब हम लेके आए हैं ये प्रो सीरीज की है। ये 1 साल पहले लेके आए थे, ये अब लेके आए हैं। अब देख लो RGB के साथ कितना अच्छा लग रहा है। देखो मॉनिटर, इसको दिखाओ जरा, डिस्प्ले दिखाओ। डिस्प्ले बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले है भाई, बिल्कुल मस्त। अब इसमें अगर कीबोर्ड माउस हम लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा, पीछे ये दिखाया। अभी हम कीबोर्ड माउस ओपन नहीं किए हैं, वो रखा हुआ है, बाद में हम यूज कर लेंगे। तब तक के लिए हम पुराना ही वाला यूज कर लेते हैं। सब पुराना वाला निकालना पड़ेगा यार, सब बहुत झमेला फंसा हुआ है, इधर से उधर, उधर से इधर। इसका वायर कहाँ गया है? वहाँ लगा है CPU में। ये अरे निकलो भाई, ये पुराना वाला हम लोग यूज कर लेते हैं, नया वाला बाहर रखा हुआ है। उठा ला गुलशन भाई, नया वाला ले आओ, नया वाला भी। रहने दो, इसी से काम हो जाएगा यार। अब जब वहीं सेट करना है तो सब उठा के वहीं ले जाएंगे सब हम लोग। ये हमारा ये है माउस, इसमें लगाएंगे। इसमें जो है ये जो 4 केबल जो ग्रीन वाली हैं, इसमें जो है हाई स्पीड डेटा वगैरह अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो ये वाली हम यूज करेंगे। और ये नॉर्मल वाली होती हैं, ये 2.5 होती हैं, 3 पॉइंट के लिए होती हैं, 3 पॉइंट mm के लिए। अब इसको हम इसमें लगाएंगे, इससे मतलब स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी आती है। अब ये लग गया, देखो वहाँ पे आ गया होगा, आ गया, ये देखो। अब इसमें हम अगर कुछ चलाते हैं तो आराम से चल जाएगा। देखो अभी इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया है हमने, यहाँ पर देखो इंटरनेट वगैरह भी हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, सारी सुविधा इसमें है। ये देखो लाइट वगैरह सब, इसमें लाइन केबल की सुविधा भी है। इंटरनेट की लाइन केबल हम डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं, दिखा दो इधर। इसमें माइक भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, लाइन केबल भी लगा सकते हैं। और यहाँ से RGB चेंज होती है, RGB को हम बताने भूल गए। ये RGB जो जल रही है, देखिए इसमें कई प्रकार की RGB हैं। ये देखो ये सिंगल लाइट जल रही है, ये हम चेंज करेंगे रेड लाइट आ जाएगी, फिर से चेंज करेंगे और कलर चेंज हो जाएगा। जितनी बार इसको हम प्रेस करते रहेंगे या लिमिटेड चेंज होती रहेगी। देखो देखते रहो, ये देखो, ये देखो मल्टी कलर्स हैं इसमें, बहुत सारे कलर्स हैं, देख लो अभी तक चेंज हो रहा है। अब जाके सारे कलर चेंज हो चुके हैं। अब ये फर्स्ट कलर पे हम फिर आ गए हैं, इतने सारे मल्टी कलर्स हैं इसमें। तो अब हम इसका सेटअप हम करेंगे नई वाली PC का अंदर, क्योंकि ये हम अपने पर्सनल लिए हैं, इसको हम खुद यूज करेंगे। और यहाँ पे इन लोगों से काम करवाएंगे, यहाँ पे बैठ के, वहाँ पे अंदर मैं काम करूँगा खुद बैठ के। ठीक है भाई। और जो लोग सीखना चाहते हैं 2D एनिमेशन, भाई वीडियो पे कई पार्ट आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मैं सिखा रहा हूँ। जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है उन्हें भी सिखा रहा हूँ। जाके आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करिए, देखिए पूरी वीडियो देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5। बिल्कुल बेसिक तरीके से 6 महीने दे दीजिए, आपको यूट्यूबर मैं बना दूंगा। ओके भाई, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।